हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फैन फिक्शन वी मीट अगेन के पार्ट 9। और ये एक फ़ैन फिक्शन है, सो इसको एक फ़ैन फिक्शन की तरह ही लीजिए, डोंट टेक सीरियस। सो लेट गेट स्टार्टेड। जंगकुक तायोंग को लेकर घर पहुँचता है और जंगकुक कार को स्टॉप कर तायोंग की तरफ देखकर कहता है, लिटिल मास्टर आपका घर आ चुका है, आप अब जा सकते हो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपनी एंग्री आइज के साथ जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, तुम चाहे कुछ भी कर लो, देखना मैं तुमसे बहुत ज़्यादा हैंडसम बॉयफ्रेंड बनाऊंगा और तुम देखते रहोगे। तुमने मुझे रिजेक्ट किया ना, अब देखना मेरा बॉयफ्रेंड तुमसे कई ज़्यादा हैंडसम और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जिसे देखकर तुम बहुत ज़्यादा पछताओगे और अफसोस करोगे। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और कार का डोर ओपन कर कहता है, काफ़ी देर हो चुकी है तो आप जा सकते हो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग मुंह बनाता है और अपना बैग लेकर वहाँ से चला जाता है। तायोंग के जाने के बाद जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और कहता है, पता नहीं इस लड़के का क्या होगा। ये कहकर जंगकुक भी चला जाता है। तायोंग अपने पैर को पटकते हुए मेंशन के अंदर आ जाता है। युंगी तायोंग का वहीं पर वेट कर रहा था। युंगी को देखकर तायोंग थोड़ा सा शॉक हो जाता है, क्योंकि इस टाइम पर युंगी घर पर नहीं रहता है। युंगी तायोंग के पास आता है और तायोंग से कहता है, तायोंग क्या तुम किसी के साथ डेट पर गए थे? ये बात युंगी बहुत ज़्यादा सीरियस होकर पूछता है, जिसकी वजह से तायोंग थोड़ा सा घबरा जाता है और युंगी से कहता है, यंग ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस मेरा दोस्त है। युंगी अपनी सीरियस वॉइस में कहता है, तायोंग मैंने जो कहा उसका मुझे जवाब दो, क्या तुम किसी के साथ डेट पर गए थे? युंगी की ये बात सुनकर तायोंग अपना सर नीचे कर लेता है और अपना हेड नोट कर कहता है, हाँ। युंगी एक डीप ब्रेथ लेता है और तायोंग से कहता है, तायोंग मैंने कहा था ना, किसी भी लड़के को जाने बिना उसे कभी भी बात नहीं करनी चाहिए। तुम्हें पता है कि तुम्हारा भाई एक माफिया है और हमारे दुश्मन चारों तरफ से घिरे हुए हैं, और तुम आज जिसे डेट करने गए थे वो मेरे दुश्मन का ही बेटा था। शायद वो तुम्हें अपने जाल में फंसाकर तुम्हें यूज़ कर लेता। तुम्हें इतना भी इनोसेंट नहीं रहना चाहिए तायोंग। जंगकुक अगर मुझे सही टाइम पे नहीं बताता तो पता नहीं क्या होता। तुम्हें तो जंगकुक का थैंक्स कहना चाहिए कि जंगकुक ने तुम्हें इन सब से बचाया है। युंगी की यह बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और युंगी से कहता है, आई एम सॉरी यंग, मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूँगा, लेकिन मैं किसी को डेट करना चाहता था इसलिए मैं उसके साथ गया, क्योंकि वो दिखने में बहुत ज़्यादा हैंडसम और क्यूट है। मुझे नहीं पता था कि वो आपके दुश्मन का बेटा है। आई जस्ट वॉन्ट टू डेट समवन। तायोंग की ये बात सुनकर युंगी एक डीप ब्रेथ लेता है और तायोंग से कहता है, ठीक है मैं तुम्हारे लिए बॉयफ्रेंड ढूंढूंगा, लेकिन तुम दोबारा से इतनी बचकानी हरकतें मत करना, क्योंकि ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। युंगी की ये बात सुनकर तायोंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है, क्या सच में आप मेरे लिए बॉयफ्रेंड ढूंढोगे? कौन है वो, मुझे बताओ ना। युंगी एक डीप ब्रेथ लेता है और तायोंग से कहता है, मेरे बिजनेस पार्टनर मिस्टर किम नामजुन, तुम उनसे जाकर एक बार मिल सकते हो। मैं तुम्हें इस बात की परमिशन देता हूँ। वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और बहुत ज़्यादा हैंडसम है। उम्मीद करता हूँ कि वो तुम्हें पसंद आएंगे। युंगी की ये बात सुनकर तायोंग इमीडिएटली अपना हेड नोट करता है और युंगी से कहता है, ऑफ कोर्स अगर वो आपके साथ काम करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हैंडसम ही होंगे। ये कहकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और वहाँ से भागकर चला जाता है। तायोंग के जाने के बाद युंगी स्माइल करता है और कहता है, पता नहीं ये लड़के का क्या होगा, ये इतना भोला भाला और मासूम जो है, ऐसा लग रहा है ये कोई गेम खेल रहा है। तभी वहाँ पर जिमिन आ जाता है। जिमिन को देखकर युंगी स्माइल करता है और बड़े ही प्यार से जिमिन के पास आकर जिमिन के फोरहेड पर किस कर कहता है, बेबी मोची तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो?
मैंने तुम्हें कोई भी काम करने से मना किया है ना? युंगी की ये बात सुनकर जिमिन अपना हेड नोट करता है और युंगी से कहता है, हाँ मैं तो बस यहीं पर आया था, और आप तायंग से क्या बात कर रहे थे? जिमिन की ये बात सुनकर युंगी स्माइल करता है और जिमिन से कहता है, तायंग अपना एक बॉयफ्रेंड बनाना चाहता था, इसलिए मैंने उसे अपने बिजनेस पार्टनर से मिलने के लिए कहा, जो कि बहुत अच्छे हैं। युंगी की ये बात सुनकर जिमिन को थोड़ा सा शौक लगता है, क्योंकि जिमिन को भी ऐसा ही लगता था कि तायंग जंगकुक से प्यार करता है। जिमिन युंगी की तरफ देखकर कहता है, क्या तायंग ने आपसे ऐसा कहा कि उसे किसी को डेट करना है? हाँ, क्या ये बात सच है? जिमिन की ये बात सुनकर युंगी अपना एक हाथ जिमिन की कमर पर रखता है और जिमिन से कहता है, हाँ उसने मुझसे खुद कहा, और अब वो कोई बच्चा नहीं है, वो अपनी लाइफ में क्या कर सकता है और क्या नहीं ये उसका डिसीजन है। अब वो बड़ा हो चुका है और मैं भी तायंग की शादी के बारे में सोच रहा था और यहाँ से उसे दूर भेजने के बारे में, क्योंकि यहाँ पर मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं जिनका मेन टारगेट तायंग ही है और मैं अपने भाई को खतरे में नहीं डाल सकता। इसलिए मैंने ये सोचा कि ये अच्छा आइडिया है कि तायंग की किसी अच्छे लड़के से शादी कराकर मैं उसे फ़ौरन भेज दूँ। जिमिन युंगी की ये बात सुनकर अपना हेड नोट करता है और युंगी से कहता है, ठीक है, जैसा आपको सही लगे। जिमिन की ये बात सुनकर युंगी स्माइल करता है और जिमिन को अचानक से ब्राइडल स्टाइल पिक कर लेता है, जिसकी वजह से जिमिन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और युंगी की तरफ देखकर कहता है, व्हाट आर यू डूइंग? कोई हमें देख लेगा। जिमिन की ये बात सुनकर युंगी स्माइल करता है और जिमिन से कहता है, क्या फ़र्क गिरता है अगर कोई हमें देख भी लेगा तो? वैसे भी तुम मेरे हस्बैंड हो और तुम्हें टच करने के लिए मुझे किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। ये कहकर युंगी जिमिन को अपने बेडरूम में लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ तायंग अपने रूम में आता है और अपने कपड़े चेंज कर कर अपने फ़ोन में वीडियो गेम खेलने लगता है। तायंग तभी अचानक से जंगकुक की फ़ोटो देखने लगता है और जंगकुक की फ़ोटो से कहता है, मुझे पता है, जब मैं युनवो के साथ डेट पर गया था तो तुम बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहे थे, तभी तुम मुझे बचाने के लिए वहाँ पर आए थे, लेकिन तुमने अपना प्यार अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया ना मिस्टर जॉन जंगकुक। तुम देख लेना, कल जब वो लड़का मेरा बॉयफ्रेंड बन जाएगा तब मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा जलाऊंगा और तुम्हें ये मानना ही होगा कि तुम मुझसे प्यार करते हो। ये कहकर तायंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग तायंग अपनी डेट पर जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि जंगकुक फिर से जेलस फील करेगा और फिर से तायंग की डेट प्लेस पर आ जाएगा। तायंग पूरी तरीके से रेडी होकर नीचे लिविंग रूम में आता है। तायंग बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था और तायंग ने बहुत ज़्यादा शॉर्ट ड्रेस भी पहनी थी और तायंग घर से बाहर जाने ही वाला था कि तभी जिमिन उसे देख लेता है। तायंग को देखकर जिमिन स्माइल करता है और तायंग के पास आकर कहता है, ते क्या तुम अपनी डेट पर जा रहे हो? जिमिन की ये बात सुनकर तायंग अपना हेड नोट करता है और जिमिन से कहता है, यस यंग, मैं अपनी डेट पर जा रहा हूँ। तायंग की ये बात सुनकर जिमिन अपना हेड नोट करता है और तायंग से कहता है, तायंग क्या तुम सच में किसी को डेट करना चाहते हो? आई मीन मुझे तो ऐसा लगा था कि तुम किसी से प्यार करते हो। जिमिन की ये बात सुनकर तायंग को थोड़ा सा झटका लगता है और जिमिन से कहता है, क्या आपको कैसे पता कि मैं जंगकुक से प्यार करता हूँ? जिमिन तायंग की ये बात सुनकर एक डीप ब्रेथ लेता है और तायंग से कहता है, ओह अच्छा, तो मेरा शक सही निकला, तुम जंगकुक से प्यार करते हो। जिमिन की ये बात सुनकर तायंग अपना माउथ होल्ड करता है और कहता है, ओ माय गॉड, ये तो एक सीक्रेट था, मैंने आपको कैसे बोल दिया, मैं भी कितना बड़ा गधा हूँ। तायंग की ये बात सुनकर जिमिन चकल करता है और तायंग से कहता है, नहीं, इट इज़ ओके, मैं तुम्हारे फ्रेंड के जैसा हूँ, तुम मुझे सब कुछ बता सकते हो। लेकिन तायंग, अगर तुम जंगकुक से प्यार करते हो तो तुम किसी और के साथ डेट पर क्यों जा रहे हो? जिमिन की ये बात सुनकर तायंग एक डीप ब्रेथ लेता है और जिमिन से कहता है, मैं क्या करूं? मैं जंगकुक की वजह से ही इस डेट पर जा रहा हूं।
आपको तो पता है कि जंगकुक कितना ज़्यादा खड़ूस, रूड और कोल्ड है। वो मुझसे ठीक तरीके से बात भी नहीं करता। मैंने कितनी बार उसे ट्राई किया कि वो मुझसे बात करे। इनफैक्ट मैंने कई बार उसे प्रपोज़ भी किया, लेकिन वो मेरी बातों का कोई रिप्लाई ही नहीं देता। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो मुझसे प्यार करता है। अगर मैं किसी और के साथ डेट पर जाऊंगा या फिर किसी और को अपना बॉयफ्रेंड बनाऊंगा, तो मुझे पूरा यकीन है कि वो जेलस फील करेगा और अपना प्यार भी एक्सेप्ट करेगा। इसलिए मैं इस डेट पर जा रहा हूँ। तायंग की ये बात सुनकर जिन अपना हाथ नोट करता है और तायंग से कहता है, ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे, लेकिन अपना ध्यान रखना और दूसरों से क्या बातें करनी है वो ज़रा सोच समझ कर करना। जिमिन की ये बात सुनकर तायंग अपना हेड नोट करता है और जिमिन से कहता है, आप चिंता मत कीजिए यंग, मैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट हूँ और मैं सब कुछ संभाल लूँगा। ये कहकर तायंग घर के बाहर चला जाता है। हमेशा की तरह जंगकुक तायंग का अपनी कार लेकर वेट कर रहा था। जंगकुक को देखकर तायंग अचानक से एटीट्यूड में आकर कार के पास आता है और कार के अंदर बैठकर जंगकुक को देखकर कहता है, चलो, मुझे अपनी डेट पर जाने के लिए देर हो रही है। वैसे भी मुझे किसी को वेट कराना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी आइज़ रोल करता है और कार के अंदर आकर कार ड्राइव करने लगता है। तायंग अपने नील्स को देखकर जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, मुझे पूरा यकीन है कि वो बहुत ज़्यादा हैंडसम होगा। ऑब्वियसली मेरे यंग ने उसे मेरे लिए चुना है। फाइनली मेरा बॉयफ्रेंड बन जाएगा और मैं दूसरों के आगे पीछे घूमूंगा ही नहीं, जो कि मेरे प्यार को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। तायंग हर बार जंगकुक को टॉन्ट कर रहा था, लेकिन जंगकुक तायंग की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है और बस अपनी कार ड्राइव करने लगता है। कुछ देर बाद जंगकुक उस लोकेशन पर पहुंच जाता है जहां पर तायंग ने जंगकुक को कहा था। जंगकुक अपनी कार को रोकता है और तायंग की तरफ देखकर कहता है, लिटिल मास्टर, आपका कैफ़े आ चुका है, तो आप कार से उतर सकते हैं। मुझे किंग के ऑफिस भी जाना है क्योंकि मुझे बहुत सारा काम है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग अपनी आइज़ रोल करता है और कार से नीचे उतर कर कहता है, हाँ, वैसे भी मुझे तुमसे बात करने का कोई शौक़ नहीं है। आज मेरा बॉयफ्रेंड बन जाएगा और मैं उसी में ही बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये कहकर तायंग जंगकुक के कार का डोर बहुत ज़्यादा ज़ोर से बंद करता है और कैफ़े के अंदर चला जाता है। जंगकुक तायंग को जाता हुआ देखकर एक डीप ब्रेथ लेता है और कहता है, ये लड़का कितना ज़्यादा अननोइंग है, पता नहीं आज कौन बेचारा मरने वाला है। ये कहकर जंगकुक भी वहाँ से चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद तायंग कैफ़े के अंदर आकर बैठ जाता है और किम नाम जुन का वेट करने लगता है। दूसरी तरफ जंगकुक युंगी के ऑफिस पहुंचता है। जंगकुक अपने हाथों में फाइल लेकर युंगी के कैबिन में आता है। कहने को तो जंगकुक युंगी का बॉडीगार्ड है, लेकिन जंगकुक बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होने की वजह से युंगी के काम में भी मदद करता है, जिससे युंगी की हेल्प हो जाती है। जंगकुक अपना सर नीचे कर लेता है और युंगी से कहता है, किंग, आपकी मीटिंग कल दोपहर को मिस्टर ली से फिक्स हो गई है और उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें आपके साथ काम करने में बहुत ज़्यादा खुशी होगी। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, क्या तुमने तायंग को ड्रॉप कर दिया? युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और युंगी से कहता है, हाँ, मैंने तायंग सर को ड्रॉप कर दिया जहाँ पर वो जाना चाहते थे। युंगी जंगकुक की ये बात सुनकर अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, चलो अच्छा है, आरएम एक बहुत अच्छा इंसान है और मुझे पूरा यकीन है कि वो तायंग के लिए एक परफेक्ट पार्टनर है। तायंग आरएम के साथ खुश रहेगा। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक की आंखें फटी की फटी रह जाती है और जंगकुक युंगी की तरफ देखकर कहता है, क्या आरएम, आप कहीं किम नामजुन सर की बात तो नहीं कर रहे हो ना? जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, हाँ, मैं किम नामजुन की ही बात कर रहा हूँ। उसी के साथ मैंने तायंग को डेट पर भेजा है। जंगकुक युंगी की ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और युंगी से कहता है, किंग, आपने क्या कर दिया? आरएम सर
ऑलरेडी शादीशुदा है और आप कैसे लिटिल मास्टर को उनके साथ डेट पर भेज सकते हैं। यूंगी जंगकुक की ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और इमीडिएटली अपने चेयर से उठकर कहता है, क्या? व्हाट आर यू सेइंग? आर्यन शादीशुदा है और ये बात मुझे नहीं पता, तुम ये कैसे कह सकते हो? हाँ, मुझे तो नहीं लगता कि वो शादीशुदा है, और जब मैं उसे 2 महीने पहले मिला था उसने मुझे खुद कहा था कि वो शादीशुदा नहीं है, और तुम ये कह रहे हो? यूंगी की ये बात सुनकर जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और यूंगी से कहता है, हाँ 2 महीने पहले वो शादीशुदा नहीं थे और उन्होंने बस 1 महीना पहले ही शादी की है। आप जिमिन सर के साथ बिजी थे तो आपको इस बारे में कुछ भी नहीं पता। उन्होंने अपनी शादी सीक्रेटली की थी क्योंकि उनके घर वाले इस शादी के लिए मान नहीं रहे थे, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो चुका है और आपने उन्हीं के साथ तायंग सर को डेट पर भेज दिया। आपने क्या कर दिया? तायंग सर को कैसा लगेगा? जंगकुक की ये बात सुनकर यूंगी अपना हेड होल्ड करता है और जंगकुक से कहता है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे नहीं पता था कि आर्यन शादीशुदा है और मैंने आर्यन को भी इस बारे में कुछ भी नहीं कहा। उफ, मुझे तो बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है। मैंने आर्यन से यही कहा कि मेरा छोटा भाई उससे मिलना चाहता है और वो मान गया। पता नहीं वहाँ पर वो दोनों कैसा फील कर रहे होंगे। जंगकुक, तुम अभी के अभी तायंग को वहाँ से लेकर आओ और तायंग को सब कुछ सच बता दो। यूंगी की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और यूंगी से कहता है, हाँ, और कोई रास्ता भी नहीं है। ये कहकर जंगकुक इमीडिएटली वहाँ से चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद यूंगी एक डीप ब्रेथ लेता है और कहता है, मैंने क्या कर दिया? मैंने बिना सोचे समझे उन दोनों को डेट पर भेज दिया और आर्यन से भी बात नहीं की। पता नहीं आर्यन मेरे बारे में क्या सोचेगा। ये कहकर यूंगी तायंग को फ़ोन करने का ट्राई करता है। दूसरी तरफ तायंग आर्यन के ऑफिस में बैठा हुआ था और बड़ी ही बेसब्री के साथ आर्यन का वेट कर रहा था। तायंग बहुत ज़्यादा नर्वस था, लेकिन तायंग जंगकुक को पाने के लिए ऑब्वियसली कुछ भी कर सकता है। तभी तायंग को एक डीप एंड सेक्सी वॉइस सुनाई देती है, जिसे सुनकर तायंग ऊपर की तरफ देखने लगता है। तायंग आर्यन को जैसे ही देखता है, तायंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और इमीडिएटली सोफे पर से उठ जाता है। आर्यन दिखने में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और हैंडसम था और आर्यन ने ग्लासेस भी लगाए हुए थे, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट भी लग रहा था। आर्यन को देखकर तायंग अपने दिल में कहता है, वाह, ये कितना ज़्यादा हैंडसम है, बिल्कुल बॉयफ्रेंड मटेरियल। अगर मैं जंगकुक से प्यार नहीं करता तो पक्का इनसे शादी कर लेता। आर्यन तायंग के पास आकर तायंग को बड़ी ही पोलाइटली ग्रीट करता है और तायंग से कहता है, क्या आप किम तायंग हो, मिनी यूंगी के भाई? आर्यन की ये बात सुनकर तायंग इमीडिएटली अपना हेड नोट करता है और आर्यन से कहता है, यस, मैं किम तायंग हूँ, यूंगी का भाई। आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तायंग की ये बात सुनकर आर्यन अपना हेड नोट करता है और तायंग से कहता है, हैव अ सीट। तायंग अपना हेड नोट करता है और चेयर पर बैठ जाता है। तायंग आर्यन की तरफ देखकर कहता है, आप बहुत ज़्यादा हैंडसम हो। तायंग की ये बात सुनकर आर्यन चकल करता है और तायंग से कहता है, थैंक यू सो मच। आपको मुझसे क्या काम था? किंग ने बताया कि आपको मुझसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, बोलिए। आर्यन की ये बात सुनकर तायंग थोड़ा सा शॉक हो जाता है और आर्यन से कहता है, क्या यंग ने आपको हमारी डेट के बारे में कुछ नहीं बताया? तायंग की ये बात सुनकर आर्यन इमीडिएटली सोफे पर से उठ जाता है और तायंग से कहता है, क्या डेट? आप ये किस बारे में बात कर रहे हैं? आर्यन का ऐसा रिएक्शन देखकर तायंग भी सोफे पर से उठ जाता है और आर्यन से कहता है, हाँ डेट, हम दोनों यहाँ पर डेट के लिए आए हैं, क्या आपको यंग ने बताया नहीं? आर्यन तायंग की ये बात सुनकर हंसने लगता है। तायंग आर्यन को हंसता हुआ देखकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और आर्यन से कहता है, व्हाट हैपन? मैंने क्या कोई जोक कहा? आप हंस क्यों रहे हैं? आर्यन तायंग की तरफ देखकर एक डीप ब्रेथ लेता है और तायंग से कहता है, ओह सॉरी, मैं दरअसल आपकी बात पर हंस रहा था कि आप मुझे यहाँ पर डेट करने के लिए आए हो। आर्यन की ये बात सुनकर तायंग बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और आर्यन से कहता है, हाँ, इसमें क्या प्रॉब्लम है?
मैं आपको डेट करने के लिए आया हूँ, क्या मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ? तायंग की ये बात सुनकर आर्यन स्माइल करता है और तायंग से कहता है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ, मेरी शादी हो चुकी है, इसलिए मैं अभी तो किसी को डेट नहीं कर सकता हूँ। सो आई एम सॉरी। आर्यन की ये बात सुनकर तायंग बहुत ज़्यादा शॉक और एम्बैरेस हो जाता है और आर्यन से कहता है, क्या आप शादीशुदा है और आप मुझे यहाँ पर डेट करने के लिए आए हैं? आर्यन तायंग की ये बात सुनकर स्माइल करता है और तायंग से कहता है, नहीं, मुझे भी नहीं पता था। अगर मुझे पहले से पता होता तो पहले मैं इस डेट के लिए मना कर देता। किंग ने मुझे ये बताया था कि आप मुझसे कुछ बात करना चाहते हो। मुझे ऐसा लगा कि ये बिज़नेस के रिलेटेड होगा, तो मैं आपसे बात करने के लिए चला आया। वैसे मेरा आपको डेट करने का कोई भी इरादा नहीं है, क्योंकि मेरा एक हस्बैंड है और जो कि बहुत प्यारा है और मैं अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा प्यार भी करता हूँ और उसके होते हुए मैं किसी को डेट करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। आर्यन की ये बात सुनकर तायंग बहुत ज़्यादा एम्बैरेस फील करने लगता है और अपना सर नीचे कर कर कहता है, आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप मैरिड हो। यंग ने तो मुझे इस बारे में कुछ बताया नहीं। आर्यन तायंग की ये बात सुनकर स्माइल करता है और तायंग से कहता है, इसकी कोई बात नहीं, दरअसल ये शादी सीक्रेटली हुई थी, तो किसी को हमारी शादी के बारे में पता नहीं है और वैसे भी आपके भाई मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो मुझे इस बात का बुरा नहीं लगा। तायंग आर्यन की ये बात सुनकर अपने लोअर लिप को बाइट कर लेता है और आर्यन से कहता है, मेरी वजह से आपको जो भी परेशानी हुई उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगता हूँ। आर्यन स्माइल करता है और तायंग से कहता है, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अपना ख्याल रखना। ये कहकर आर्यन वहाँ से चला जाता है। आर्यन के जाने के बाद तायंग बहुत ज़्यादा एम्बैरेस फील करने लगता है और अपना एक हाथ अपने सर पर मारकर कहता है, मैं पूरी तरीके से पागल हूँ, मुझे यंग की बातों पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। छी, मैं एक शादीशुदा आदमी को डेट करने के लिए आया हूँ, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? पहले ही वो इतने ज़्यादा हैंडसम हैं और मैंने उनसे इस तरीके से बात की, मैं बिल्कुल पागल हूँ। वो मैरिड है और मैं उनसे डेट करने के लिए आया था। मैं उन्हें अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहता था ताकि मैं जंगकुक को जेलस कर पाऊँ। मैं एक नंबर का गधा हूँ। तायंग की बातें आसपास के लोग सुन रहे थे और वो तायंग की तरफ देखकर हंस रहे थे, जिसे देखकर तायंग को और भी ज़्यादा एम्बैरस फील होने लगता है। तायंग अपना बैग सोफे पर से लेता है और कहता है, बस हुआ, मुझे पूरा यकीन है ये भी जंगकुक ने ही किया है, मैं और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये कहकर तायंग आर्यन के ऑफिस से बाहर निकलता है और पास के एक गार्डन में जाकर बैठ जाता है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट पे बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो कि देखो लव स्टोरी, वहाँ पर बता सकते हो। तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बाय, एप्पल यू।